इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आपने गिफ्ट की एसेंशियल्स देखे थे कि एसेंशियल ऑफ ए गिफ्ट नंबर 1 था डिक्लेरेशन बाय डोनर, नंबर 2 था एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी और थर्ड पॉइंट था डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन जब जो है मुस्लिम लॉ में हिबा के लिए, गिफ्ट के लिए एक एसेंशियल कंडीशन है। उसी से रिलेटेड आज हम देखेंगे एक टर्म यूज होता है मुशा। व्हाट इज मुशा? मुशा को आप यहाँ नोट कर लीजिए, अभी आपको डिटेल मुशा की डेफिनेशन क्या है और गिफ्ट ऑफ मुशा कब हो सकती है और कहाँ मुशा की गिफ्ट नहीं हो सकती। इसके बाद हम देखेंगे एक्सेप्शंस ऑफ मुशा, यानी मुशा के अपवाद कौन कौन से हैं। ये 4 पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो मेन आज हम देखेंगे व्हाट इज मुशा एंड गिफ्ट ऑफ ए मुशा एंड द एक्सेप्शंस ऑफ मुशा। फिर शॉर्ट में देखिएगा गिफ्ट इन फ्यूचर, कंटिंजेंट गिफ्ट एंड गिफ्ट विद कंडीशन। तो उसकी रिजल्ट क्या होगी, ये जो पॉइंट्स दिए हैं इसे आप नोट कर लें। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। गिफ्ट जैसा भी आपने बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर देखा था कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर द वैलिड गिफ्ट। एक टर्म मुस्लिम लॉ में आपने देखा मुशा है। व्हाट इज मुशा? इसको जैसा कि मुल्ला ने अपनी पुस्तक में से डिफाइन किया है कि मुशा इज ए अनडिवाइडेड शेयर इन प्रॉपर्टी आइदर मूवेबल और इमूवेबल, यानी चल या अचल संपत्ति में किसी व्यक्ति का अविभाजित अंश जो है वो मुशा कहलाता है। क्योंकि डिलीवरी ऑफ पोजेशन मस्ट है और ऐसी प्रॉपर्टी जो जिसका कब्जा नहीं दिया जा सकता वो अनडिवाइडेड शेयर अगर है तो उसे मुशा कहते हैं। और जनरली जो अनडिवाइडेड शेयर है उसका मुशा, उसका गिफ्ट, उसकी हिबा नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो अनडिवाइडेड शेयर किसी प्रॉपर्टी में है उसको आप कैसे गिफ्ट कर सकते हैं। तो गिफ्ट ऑफ मुशा कैसे करेंगे? ए गिफ्ट मे बी मेड ऑफ अनडिवाइडेड शेयर दैट इज मुशा इन प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैपेबल ऑफ पार्टीशन। पहली काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है ऐसी संपत्ति जिसका विभाजन हो ही नहीं सकता। अगर विभाजन, उसका बंटवारा नहीं हो सकता है तो चूंकि बंटवारा योग्य प्रॉपर्टी नहीं है तो ऐसी संपत्ति को गिफ्ट किया जा सकता है, जिसका उदाहरण होगा स्टेयरकेस इन ए हाउस। एक प्रॉपर्टी में एक मकान है, इसमें कई व्यक्ति साझेदार हैं और एक कॉमन स्टेयरकेस है। तो एक व्यक्ति अपना अंश, जो हिस्सा उसका है, 1 कमरे 2 कमरे जो भी उसके हैं, उसका वो गिफ्ट कर सकता है, पोजीशन दे सकता है। अब रहा स्टेयरकेस दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, यानी इसका बंटवारा नहीं हो सकता, ये कॉमन यूज की है। तो ये स्टेयरकेस जो रास्ते का अधिकार है, इसका गिफ्ट जो कहा जाएगा ये गिफ्ट ऑफ मुशा है और ऐसी गिफ्ट वैलिड है। अब सवाल उठता है कि वो प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैपेबल ऑफ पार्टीशन, ए प्रॉपर्टी विच इज, ये तो हो गई, और दूसरा इफ इट इज कैपेबल ऑफ पार्टीशन, अगर इसका बंटवारा किया जा सकता है और फिर भी बंटवारा योग्य संपत्ति को बिना बंटवारा किए उसका पोजीशन अगर नहीं दिया जा रहा है तो ये ऐसी गिफ्ट जो है वाइड तो नहीं होगी। इसे कहा गया ये इररेगुलर गिफ्ट है। मीनिंग देयर बाई कि बाद में इसे करेक्टिव मेजर्स अपनाया जा सकता है, यानी बंटवारा करके और पोजीशन डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन इस गिफ्ट को कहा गया है इट इज एन इररेगुलर गिफ्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी विच इज कैपेबल ऑफ पार्टीशन। अब मुशा में कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जो कि कैपेबल ऑफ डिवीजन नहीं मानी जाती है। कैसे उसका आप बंटवारा करेंगे? यानी जो विभाजन योग्य संपत्तियां हैं उनको, कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जो कि अपवाद है, जो एक्सेप्शन है मुशा का, जो कि कैपेबल ऑफ बीइंग पार्टीशन है लेकिन उसका गिफ्ट किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ मुशा। दैट्स इट। नंबर 1 है बाई ए कोएयर टू अदर कोएयर,
यानी किसी संपत्ति में कोई सह अंशधारी है, सहभागीदार है, वह दूसरे सहभागीदार को अपना अंश दे सकता है बिना बंटवारा किए हुए। क्योंकि उसी मकान में अगर उसका भाई रहता है, भतीजा रहता है, उसका भी अंश है, उसका भी हिस्सा है, तो उसको दे दे तो उसको अलग से कब्जे, डिलीवरी या पोजीशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए गिफ्ट वैलिड है। दूसरा अपवाद दिया गया है जमींदारी या ताल्लुका। बड़े बड़े जमींदार होते थे, ताल्लुकदार होते थे, अगर उसमें जमींदार में कई जमींदार हैं, वो अपना हिस्सा जो है उसको गिफ्ट कर देता है, तो यहाँ पर जमींदारी और ताल्लुका का हिस्सा अगर गिफ्ट किया जा सकता है तो ये भी एडमिसेबल है। थर्ड आप देखेंगे इन ए लार्ज कॉमर्शियल टाउन, बड़े बड़े जो वाणिज्यिक शहर है जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, ये शहर जो बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पर कहा गया है चूंकि बड़े नगर हैं, यहाँ संपत्ति की बड़ी वैल्यू होती है, तो जो फ्री होल्ड संपत्ति है, किसी संपत्ति का कोई प्रॉपर्टी का कोई टुकड़ा है, उसमें किसी का शेयर है, तो बिना बंटवारा किए हुए ऐसे शेयर को भी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। फोर्थ है किसी कंपनी में अंश, यानी लैंड कंपनी, ऐसी कंपनी जो डील करती है लैंड से, तो लैंड से डील करने वाली जो कंपनी है उसमें अगर किसी व्यक्ति के शेयर है तो वो अपना शेयर दूसरे को गिफ्ट कर सकता है। तो ये गिफ्ट के बारे में ये आपने देखा कि मुशा, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है मुशा क्या है, पहले आपको लिखना होगा व्हाट इज डिफिनेशन, मुशा कहते किसे हैं, और मुशा जो प्रॉपर्टी मुशा की कैटेगरी में आती है उसका गिफ्ट आप किन किन संपत्तियों की गिफ्ट आप कर सकते हैं और किसकी नहीं कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, वाइड है कि वैलिड है, इरेगुलर है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। अब आगे देखें आप, ये तो हो गया मुशा। तो मुशा क्या है कि मुशा इज अनडिवाइडेड शेयर इन प्रॉपर्टी, कोई भी हो, चल हो या चल हो, यानी ऐसे संपत्ति जो अनडिवाइडेड है, तो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में जो किसी का अंश है उसे हम कहते हैं मुशा। शियाला क्या कहता है, ए गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इज वैलिड, यानी मुशा द प्रॉपर्टी व्हिच कम्स इन द स्फीयर ऑफ मुशा दैट कैन बी गिफ्टेड अंडर शियाला दो इट बी ए शेयर इन प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ पार्टीशन। तो शियाला डिफर करता है सुन्नीला से। तो इसको देख लें दोबारा कि डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज मुशा एंड गिफ्ट ऑफ मुशा, गिफ्ट ऑफ मुशा इन प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैपेबल ऑफ पार्टीशन। गिफ्ट मुशा का की वही संपत्ति, मुशा की वो संपत्ति गिफ्ट हो सकती है जो कैपेबल ऑफ पार्टीशन नहीं है, जिसका बंटवारा नहीं हो सकता। और अगर बंटवारे योग्य संपत्ति है उसको गिफ्ट कर दिया जाता है तो वो गिफ्ट जो है इरेगुलर है, यानी अगर उसे करेक्ट किया जाए, बाद में कब्जा दिया जाए, बंटवारा करके अलग कर दिया जाए तो वो वैलिड हो जाएगी। और फिर कहा गया वो कौन सी संपत्तियां हैं जो इसके अपवाद में आती हैं। उसमें आपने देखा 4 पॉइंट है। एक को शेयरर जो दूसरे को शेयरर को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे, जमींदारी या ताल्लुका में अंशधारी, एक अंशधारी द्वारा दूसरे अंशधारी को अपनी संपत्ति का गिफ्ट। थर्ड है कॉमर्शियल टाउन में संपत्ति के किसी टुकड़े में अगर किसी का अंश है तो दूसरे को गिफ्ट कर सकता है। और लैंड कंपनी में अपना शेयर भी कोई व्यक्ति दूसरे को गिफ्ट कर सकता है। तो ये 3-4 चीजें देखें कि ये गिफ्ट ऑफ मुशा। अब कुछ पॉइंट है कि गिफ्ट इन फ्यूचर। गिफ्ट के बारे में जैसा कहा गया था कि गिफ्ट मस्ट बी मेड इन प्रेजेंट, इट मस्ट बी मेड एज ए प्रेजेंटाइल। मौजूदा दौर में गिफ्ट जो होनी चाहिए वो प्रेजेंट प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, प्रेजेंट समय तुरंत होना चाहिए। ए गिफ्ट कैन नॉट बी मेड ऑफ एनीथिंग टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर, नॉर इट टू बी मेड टू टेक इफेक्ट एट एनी फ्यूचर पीरियड, वेदर डेफिनिट और इनडेफिनिट। ये जो भविष्य में अगर प्रभावी होती है कोई गिफ्ट तो वो ऐसी गिफ्ट शून्य है, मुस्लिम लॉ में वो गिफ्ट नहीं मानी जाएगी। जैसे इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन दिया मुल्ला ने, जैसे ए मेक्स ए गिफ्ट टू बी, ए जो है बी को गिफ्ट करता है द फ्रूट दैट मे बी प्रोड्यूस्ड बाय हिज पाम ट्री दिस ईयर, उसके पाम ट्री में जो फल इस साल आएंगे उस फल को गिफ्ट कर देता है बी को। दिस गिफ्ट इज वाइड बिकॉज इट इज ए फ्यूचर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट नहीं है। दूसरा देख ले, ए एग्जीक्यूट्स अ डीड ऑफ गिफ्ट इन फेवर ऑफ बी,
ए बी के पक्ष में एक हिबा करता है कंटेनिंग द वर्ड्स, उस हिबा में क्या लिख देता है, सो लॉन्ग एज आई लिव आई शैल एंजॉय एंड पजेस द प्रॉपर्टीज एंड आई शैल नॉट सेल और मेक गिफ्ट टू एनीवन बट आफ्टर माई डेथ यू विल बी दी ओनर। अब देखिए गिफ्ट करता है, लिखता क्या है कि जब तक मैं जीवित हूं, सो लॉन्ग एज आई लिव आई शैल एंजॉय, मैं उसका उपभोग करूंगा, मेरे पास उसका कब्जा रहेगा। अब मैं इसे किसी व्यक्ति को इसे विक्रय नहीं करूंगा, इसको गिफ्ट नहीं करूंगा, और मेरी मृत्यु के पश्चात तुम इसकी स्वामी होगी। ये गिफ्ट डीड लिखता है वो एक व्यक्ति है बी को। अब इसमें क्या है, पोजीशन भी नहीं दे रहा है, इंजॉयमेंट भी नहीं दे रहा है, और अपनी डेथ तक उसका पोजीशन में बस रोक के रखता है। तो ये गिफ्ट कहा गया दिस गिफ्ट इज वाइट, ये शून्य है, बिकॉज इट इज नॉट अकम्पनीड बाय द डिलीवरी ऑफ पोजेशन, क्योंकि ये कब्जा नहीं दिया जा रहा है। और ऑपरेशन क्या है गिफ्ट का, आफ्टर द डेथ ऑफ द डोनर, डोनर जब मर जाएगा तब गिफ्ट प्रभावी होगी। तो ऐसी गिफ्ट क्या कहा गया, फ्यूचर में जो भविष्य में जो प्रभावी होने वाली गिफ्ट वो भी शून्य है। तो ये दोनों इलस्ट्रेशन से क्लियर है कि गिफ्ट इन फ्यूचर प्रॉपर्टी का हो या फ्यूचर में प्रभावी होने वाली गिफ्ट हो, तो दोनों तरह की गिफ्ट एक शून्य गिफ्ट है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें, देखिए द कंटिंजेंट गिफ्ट, यानी कंटिंजेंसी पर आधारित कर दिया किसी गिफ्ट को। तो कहा गया है ए गिफ्ट कैन नॉट बी मेड टू टेक इफेक्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ द कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी आप जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी जानते हैं, टीपी एक्ट में जाते हैं कि कंटिंजेंसी जो है किसी घटना के घटित होने या घटित ना होने पर किसी चीज को प्रभावी होना, तो उसे कहते हैं कंटिंजेंसी। कि किसी घटना के घटित होने पर, किसी घटना के ना घटित होने पर यदि गिफ्ट प्रभावी हो रही है, देन ऐसी गिफ्ट जो है शून्य है। इसी तरह है गिफ्ट विद ए कंडीशन, लास्ट सशर्त, गिफ्ट में कोई कंडीशन लगा दी जाए, वो ऐसी गिफ्ट कह रहे हैं विद अ कंडीशन विच डिरोग्रेट्स फ्रॉम द कंप्लीटनेस ऑफ द ग्रांट। यानी कोई ऐसी शर्त अगर लगाई जा रही है जो कि इस गिफ्ट को, इस हिबा को पूर्ण होने में रुकावट है, जिससे हिबा पूरा नहीं हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यह कहा जाता कंडीशन इज वाइड, यानी शर्त जो है वो शून्य है, एंड द गिफ्ट विल टेक इफेक्ट एज इफ नो कंडीशन वेयर अटैच्ड, यानी ऐसी कंडीशन वाइड होगी और गिफ्ट वैलिड होगा। इसमें एक पॉइंट है गिफ्ट ऑफ ए लाइफ स्टेट, लेकिन ये चूंकि लाइफ स्टेट का पूरा चैप्टर अलग है, तो लाइफ स्टेट को हम अलग से आपको बताएंगे। अब गिफ्ट के चैप्टर में एक पॉइंट रह गया है, जैसे रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट, और दो पॉइंट और है, हिब्बा बिल एवक, हिब्बा बा शर्तुल एवक। ये हम किसी दूसरे क्लास में इसका आपको बताएंगे। आज जो ब्रीफ नोट के लिए आपको बताया गया गिफ्ट ऑफ मुशा। मुशा किसे कहते हैं, गिफ्ट कौन सी प्रॉपर्टी मुशा में आएगी, उसकी गिफ्ट कैसे किया जाएगा, और प्रॉपर्टी की अगर डिविजिबल है उसके बावजूद उसका गिफ्ट किया जा सकता है जिसके अपवाद है, और गिफ्ट इन फ्यूचर, चाहे संपत्ति फ्यूचर में पैदा होने वाली हो या गिफ्ट ही फ्यूचर में प्रभावी होने वाला हो, दोनों हित में गिफ्ट शून्य है। और कंटिंजेंट गिफ्ट यानी कोई कंटिंजेंसी पर आधारित अगर कोई गिफ्ट है, किसी कंटिंजेंसी के उत्पन्न होने पर गिफ्ट अगर प्रभावी होती है, तो ऐसा गिफ्ट वाइड है। और विद कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो कि गिफ्ट को कंप्लीटनेस नहीं दे रही है, पूर्णता नहीं दे रही है, तो यहां पर कंडीशन वाइड होगी और गिफ्ट वैलिड होगी। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मुस्लिम लॉ एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ेंगे तो हिब्बा से जो फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड है आज के चैप्टर। इसके बाद एक पार्ट और होगा जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उसे और क्लियर करेंगे। थैंक यू।